हाँ तो भाई बच्चों, हम आपको बताते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नीट का। और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1, 2 और 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्ट क्लियर कर लेना, और यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो डायग्राम है, दिस इज शोइंग ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब होता है तो आपने पढ़ा होगा पहले, उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। और जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर इसमें साइट्रिक एसिड साइकिल में घुसता है। इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में और टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल में, आपको जैसे पता ही है उसमें NADH और FADH2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये NADH और FADH2 होते हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है ATP में। तो ATP में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। याद कर लेना भाई ये। ठीक है, इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3, 4, और ये ATP सिंथेटेज होता है। ये इसको 5th कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो NADH होता है वो NAD+ और H+ में टूट करके अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है कॉम्प्लेक्स 1 पर। ठीक है, NADH है, ये NADH टूट गया NADH में और प्रोटॉन में। ये प्रोटॉन पंप होकर इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठे होते रहे, 1, 2। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर प्रोटॉन जो है पंपिंग नहीं होती है। 1, 3, 4 से प्रोटॉन पंप होके और ये जाते हैं इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, और जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कॉम्प्लेक्स से होता हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ, उसको ऑक्सीजन पे जाके वो इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, और वो जो H+ होता है उसके साथ मिलके वाटर बना देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और जो H+ आयन यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब वो वापस से मैट्रिक्स में लौटते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू, तो ये जो ADP है AT में कन्वर्ट हो जाती है। ये NADH से ATP की कन्वर्जन का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगले वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा।